हेलो दोस्तों, नमस्ते सबको। मैं विजय दास आपकी सेवा में एक बार फिर हाजिर हूँ। ये अनलॉक के जो दिन चल रहे हैं, 5वां लॉकडाउन जिसको अनलॉक का समय कहा गया है, वो 7वां दिन है आज और रविवार 7 जून। तो मैं 2 दिन से हनुमान चालीसा पर बोल रहा हूँ। आज मैं सीधा हनुमान चालीसा पर आ जाता हूँ। कल देखा था श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल यस जोदाय कुफलचारी। गुरु के चरण की धूली से, चरण रज से मेरे मन रूपी दर्पण को साफ करके और स्वच्छ मन से मैं परमात्मा रघुपति का गुणगान गाने जा रहा हूँ। वो राम कथा कैसी है? चारों फल देने वाली है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। देखो कितनी बड़ी बात बता दी कि सब कुछ मिल जाता है। 4 पुरुषार्थ है। जब हमने ये जीवन धारण किया और हम ये मनुष्य देह में आए हैं, तो हमारे ऋषि मुनियों ने 4 पुरुषार्थ करने की बात बताई है। धर्म के लिए पुरुषार्थ करना है, अर्थ और जीवन का अर्थ, और अर्थ पैसा भी, तो मनी पैसा, और ये उसमें सब अर्थ में सब आ जाता है, जीवन का अर्थ। तो वो अर्थ, काम में केवल कामना वो ही नहीं, लेकिन सब उसमें आ जाता है। कामनाओं में भी जो हमारे शुभ कामना होती है, शुभ मनोरथ होते हैं, उसके लिए पुरुषार्थ करना। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष यानी मुक्ति। मुक्ति यानी कि रविंद्रनाथ ठाकुर जैसे कहते हैं कि जैसे एक कली का फूल बन जाए, खिल जाए, ऐसा हमारा जीवन भी खिल जाए, एक फ्लावर बन जाए पूरा। तो ऐसे मोक्ष मिलता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों फल को देने वाला वो रघुपति का चरित्र, परमात्मा की कथा, राम की कथा, चाहे कृष्ण की कथा कहो, चाहे शिव की कथा कहो, हरि कथा कहो। तो हमारे सनातन धर्म में जो ये 4 पुरुषार्थ की बात कर है, वो चारों पुरुषार्थ हरि कथा का सुनने से, हरि कथा का गान करने से मिल जाते हैं। वो कैसे मिलता है? वो क्योंकि आखिर तो मैं अगाऊ भी बोला हूं कि थॉट इज अनदर नेम ऑफ फेथ। हमारे विचार ही हमारी संपत्ति है। हमारा जो विचार है, वही विचार आगे चल के मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी विचारों से ही सब उत्पन्न होता है। तो परमात्मा के विचार करने से, परमात्मा का गुणगान गाने से, परमात्मा का गुणगान सुनने से विचार आते हैं, और विचार ही हमारा भविष्य निर्माण करते हैं, हमारे विचार। इसलिए मन और मन में आते हुए विचार, उसके ऊपर ऋषि मुनियों ने बहुत जोर दिया है। और आधुनिक जगत के भी जो चिंतक है, जो फिलोसोफर है, सबने माइंड सेट करने के लिए, मन के अंदर शुभ विचार लाने के लिए ही प्रयत्न करना है, यही बताया है। वो मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन में भी स्थिर होके जो आत्म विचार होता है और सद विचार निकलते हैं, उसमें स्थित होना, मन को धीरे धीरे वो सद चिंतन में ला देने का, वो तो मेडिटेशन का यही अर्थ निकलता है कि ऐसे जागृति आ जाए और ध्यान लग जाए शुभ विचारों में। तो
विचार, जब परमात्मा के विचार आते हैं, जब उसका गान होता है, उसका गुणगान होता है, तो वो ही विचार के आधार पर बाद में हमारा जीवन भी ऐसा हो जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ मिल जाते हैं, हमारा माइंड सेट ऐसा होता है। ऋषि मुनियों ने बहुत चिंतन किया इसके बारे में। तो आज एक मैं दूसरा दोहा लेता हूं, हनुमान चालीसा में ही दूसरा दोहा है शुभ, और वो मंगलाचरण के रूप में लिया है। हनुमान जी की स्तुति करते हैं। पहले श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधारी, वर्णव रघुवर विमल यश जोदाय कुफल चारी, जो कहा है। तो हनुमान जी को श्री गुरु चरण करके ऐसे लिए कहा है कि हनुमान जी भी गुरु है, किसी का कोई देहधारी गुरु नहीं है, तो हनुमान तत्व स्वयं गुरु है। और तुलसीदास जी महाराज ने भी हनुमान चालीसा के लास्ट में भी वो चौपाई लिखी है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नहीं। गुरुदेव की तरह तुम कृपा करो। यदि किसी के गुरु नहीं है, देहधारी किया कोई किसी ने गुरु नहीं बनाए हैं, नहीं है जिसके गुरु, तो हनुमान जी स्वयं गुरु है, क्योंकि वो शिव के अवतार है और शिव त्रिभुवन गुरु है, तीनों लोकों के गुरु है। और शंकर भगवान के ही 11वां रुद्रावतार हनुमान जी है। तो हनुमंत तत्र स्वयं गुरु है। तो इसलिए गुरु के रूप में ही स्थापित करके श्री गुरु चरण सरोज रज, तुलसीदास ने यही भी भावना रजू की है, जो हमारे काम में आ सकती है कि हनुमान जी को ही गुरु मान लो, क्या फर्क पड़ता है। और ऐसे करके हनुमान चालीसा लिखने के शुरुआत में वर्णव रघुवर विमल जस ऐसा कह दिया तुलसीदास ने। क्यों? क्योंकि हनुमान जी का तुम चरित्र का गान करोगे तो वो रामचरित्र आ ही जाएगा अंदर, क्योंकि हनुमान जी तो राम कथा के बगैर है ही नहीं, राम कथा में ही हनुमान चरित्र है। ऐसे कहो कि हनुमान जी के लिए ही राम कथा है, और कलयुग में तो हनुमान जी के लिए ही राम कथा है। राम कथा हनुमान जी सुनते हैं, और हनुमान जी है इसलिए राम कथा है, भगवत चरित्र है। तो इसलिए वर्णव रघुबर विमल जस जोदाय कुफलचारी ऐसा कह दिया है। तो हनुमान चालीसा में वैसे जोया जाए तो ये राम कथा ही है, रघुवीर का चरित्र ही है, क्योंकि हनुमान जी राम कथा में राम कथा के प्राण है, वेदों का प्राण है, हमारी सनातन संस्कृति का प्राण है। मैं अगाऊ भी 2 दिन ये बात बहुत दृढ़ता पूर्वक बोल गया हूँ, और मैं बोलता रहूंगा, क्योंकि हमारे सनातन धर्म का प्राण हनुमान जी है, वो प्राण तत्व है। और हमारी संस्कृति अभी जो इतना विक्षिप्त हो रही है ऐसा दिख रहा है, ये कलयुग चल रहा है। तो जैसे कोई बीमार व्यक्ति को जब आईसीयू में ले जाते हैं और उसको जब वो उसको पहना देते हैं और जो वो ऑक्सीजन देते हैं, वो क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि हमारी संस्कृति भी अभी ऑक्सीजन पर है, हनुमान जी पर है, क्योंकि कितना ये हो गया है। कहीं पर भी देखो संस्कृति का ह्रास हो रहा है, एक संवेदना उठ रही है। फिर भी हम सनातन धर्मी है ना, तो हमारे जीन्स में जो पड़ा है और जो हमको दिखाई दे रहा है उसमें हमको जागरूक होना है। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब पर, वो उसका मकसद भी यही है कि मेरा भी जो पक्का हो जाए, मैं जो समझता हूँ और दूसरे को जो जाने हमारे सनातन धर्म में, ये जो हमारे भारतवर्ष के लोग, तो उसको फायदा पहुँच जाए। वैसे तो पूरी दुनिया के लिए हमारी सनातन धर्म, हमारी सनातन संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। पूरी पृथ्वी हमारा कुटुंब है। कोई नात जात और ये सब उसका भेदभाव ही नहीं बताया है ऋषि मुनियों ने शुरुआत से। लेकिन अभी युग ऐसा चल रहा है तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये अलग है, ये अलग है, लेकिन बाकी सनातन धर्म तो एक ही है और उसके हम अनुयायी है सनातन धर्म के। तो हनुमंत तत्व ही प्राण तत्व है, इसलिए मैं थोड़ा विस्तार करके बोल रहा हूँ। और ये आज 3रा दिन भी बोल रहा हूँ, आगे भी मुझे प्रेरणा बनती रहेगी हनुमान जी की, तो मैं बोलता रहूँगा।
तो बुद्धिहीन तनु जान के दूसरा दोहा है, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोही, हरहु कलेश विकार। ये दूसरा दोहा है, बुद्धिहीन तनु जान के। हनुमान जी को प्रार्थना करते हैं तुलसीदास। वैसे हमें भी प्रार्थना करनी है कि हनुमान जी मैं बुद्धिहीन हूं। कोई ऐसा तो नहीं कहेगा, किसी को कोई हम बुद्धू कहे न, गधा कहे कि डोंकी कहे तो वो गाली लगेगी उसको। किसी को बोले ना कि तुम बुद्धि नहीं है तुम्हारे में, तो वो छोटे बच्चे को भी बोलता है ना माँ बाप की तेरे में बुद्धि नहीं है, तो वो एकदम अकुला उठता है कि मेरे में बुद्धि नहीं है क्या। कोई ऐसा बोलते हैं तो, लेकिन यहाँ तो अपने आप कबूलात करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि तू गुरु है हनुमान जी, तुम गुरु हो और बुद्धिमताम वरिष्ठम। हनुमान जी बुद्धिशालियों में श्रेष्ठ में से श्रेष्ठ है। हनुमान जी जैसा कोई विज्ञानी हुआ नहीं, हनुमान जी जैसा कोई ज्ञानी हुआ नहीं, और हनुमान जी जैसा कोई बुद्धिशाली नहीं है। जो हनुमान जी की उपासना करते हैं, हनुमान तत्व को जान लेते हैं, वो बहुत ही तीव्र बुद्धि वाला हो जाता है, क्योंकि हनुमान जी उनको बुद्धि प्रदान करते हैं। क्योंकि वो, हाँ देखो, किसी के पास बुद्धि है तो वो देगा ना। किसी के पास हम यदि पैसा मांगे, उसके पास है तो देगा ना। किसी के पास जो वस्तु है वो देगा। तो हम, हनुमान जी तो बुद्धिमता वरिष्ठम है, उसके जैसी तो बुद्धि कहाँ भी नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। वो बुद्धियों में श्रेष्ठ है, बुद्धिशालियों में। तो उसके पास निवेदन करे पहले। और हकीकत में हमारे में बुद्धि है ही नहीं। हमारे में यदि बुद्धि होती तो हम ये जन्म जन्म से भटकते हैं, और आगे भी चल के जो बुद्धि हमारी जो स्थिर नहीं हुई, सद्बुद्धि नहीं हुई, तो भटकना ही है इधर। तो कोई चाहे कितना भी लाख अपने आप को समझदार समझे, लेकिन यही गलतफहमी है। कोई मानता है कि मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं है, मेरे जैसा कोई समझदार कोई नहीं है, और दूसरों को ऐसा समझता है कि उस दूसरे समझदार नहीं है, बुद्धिशाली नहीं है, बुद्धि नहीं है दूसरों में, तो वो इसके जैसा कोई अज्ञानी नहीं है। और ऐसा ही मान के चलो कि मेरे में बुद्धि नहीं है। तो हनुमान जी को निवेदन करते हैं, हमें भी यही निवेदन करना है कि बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। हे पवन पुत्र हनुमान जी, मैं तुम्हारा स्मरण करता हूँ, ताकि मुझे बाद में आया है कि बल बुद्धि विद्या देहु मोही, हरहु कलेश विकार। मेरे क्लेश जो वो है, और मेरे में जो विकार पड़े हैं, क्योंकि विकार से ही विकृति होती है, और विकृति से ही हाँ बुरे कर्म होते हैं। तो हरहु कलेश विकार, बल बुद्धि विद्या देहो मोही। बल बुद्धि और विद्या मुझे दो। 3 वस्तु मांगी है, क्योंकि हमारे पास भी बल नहीं है, इतना बल नहीं है। शरीर भी धीरे धीरे क्षीण होता है और शरीर छूट जाता है। शरीर बल भी इतना कायम किसी का नहीं टिकता है। मनोबल होता है, शरीर बल होता है, नैतिक बल होता है, आत्मबल होता है, ये सब प्रकार के बल है। वो सब बल की जरूरत है। शक्ति बिना भक्ति नहीं होती, बल के बिना कुछ नहीं होता। आत्मबल चाहिए, मनोबल चाहिए और शरीर बल चाहिए। और ये मांगनी की है तुलसीदास जी महाराज ने कि बल और बुद्धि, अकेला बल नहीं, बल मिल जाए तो बुद्धि भी चाहिए, क्योंकि अकेला बल मिलेगा और बुद्धि नहीं होगी तो बल का दुरुपयोग होगा। तो बल बुद्धि, और बुद्धि भी बल है, स्वयं बुद्धि भी बल है। मनोबल होता है, वैसे बुद्धि भी बल है, क्योंकि बुद्धिशाली व्यक्ति बहुत कुछ कर पाता है, कर सकता है, करता है। अभी तो ये दुनिया में कितना इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी कितनी बढ़ गई है लोगों की। छोटे छोटे बच्चे की भी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी
बहुत बढ़ गई है। तो बुद्धि हनुमान जी से मांगते हैं, बल, बुद्धि और विद्या तीनों मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? कि विद्या जब आती है, विद्या इसको कहते हैं जो हमें मुक्त करे। सा विद्या या मुक्त, ये विद्या उसी को कहते हैं जो मुक्त कर देती है बंधनों से, और बंधन में से मुक्त होने के बाद ही हमको परमानंद मिलता है। बंधन में आनंद नहीं मिलता है, बंधन दुख करता है और मुक्ति सुख करती है। तो विद्या भी मिले, तीनों साथ में मांग लिए। तो विद्या, बुद्धि और बल तीनों, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। मेरे में पड़े हुए जो क्लेश है और विकार है, वो दोनों जॉइंट है। क्लेश होता है शरीर को क्लेश होता है, मन में विक्षिप्त होता है, मन में विकार आते हैं, चित्त विक्षिप्त हो जाता है और अहम में जड़ता आ जाती है, और ये उसके कारण बहुत बड़े कष्ट में जीव फंस जाता है। वो क्लेश दूर करे और विकार दूर करे, इसीलिए हनुमान जी मैं तुम्हारी उपासना करता हूँ, तुमको याद कर रहा हूँ। हनुमान जी से ये प्रार्थना हो रही है। ऐसा करके मंगलाचरण 2 दोहों में करके तुलसीदास जी महाराज ने 40 चौपाइयाँ लिखी है हनुमान चालीसा की। हनुमान चालीसा का तो कितना बड़ा महत्व है, और हनुमान चालीसा को तुम किसी भी भारत के शास्त्रीय राग में गा सकते हो, कोई भी राग में, कोई भी ताल में। ताल तो कितने कितने हैं, वो त्रिताल है, रूपक है, दादरा है, जपताल है, केहरवा है। मैं थोड़ा तबला सीखा हूं तो मुझे मालूम है, बहुत ताल है उसमें। जरूरी ताल है, रूपक है, दीपचंदी है, त्रिताल है, केरवा है, जपताल है। कोई भी ताल में हनुमान चालीसा को गा सकते हैं, और कोई भी राग में, कोई भी राग में हनुमान चालीसा को गाया जा सकता है। इसलिए मैं YouTube पर मैं देख रहा था, मैं बरसों से, वैसे तो हनुमान चालीसा तो मुझे बहुत प्रिय है। मुझे एक साधु ने हनुमान